है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। एक मिनट रुक जाओ। पंडित जी ये सब क्या हो रहा है? अरे जो हो रहा है वो होने दे, घर के बुजुर्ग अभी जिंदा हैं और फिर पंडित जी भी तो है ना यहाँ करवाने के लिए। मगर माँ बहस मत कर। बहू रानी अपने शुभ हस्तों से माता रानी को महाभोग अर्पण कीजिए। जिम्मी, पारो से कुछ खराब हो सकता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ काकी। इतने कम समय में और क्या बना सकती है वो? काकी आप चिंता मत करो, पारो ना कुछ तो बना ही लेगी। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। माने नारियल का लड्डू हमारे वहाँ पे किसी भी शुभ काम से पहले यही बनाया जाता है। कोई बात नहीं, आपके यहाँ ही नहीं हमारे यहाँ भी नारियल के लड्डू बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, आइए भगवान का भोग लगाते हैं। आइए सब लोग माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आइए। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप दोनों की जोड़ी सदैव अमर रहे। कल्याणमस्तु। खुश रहो, खुश रहो। पारो ये तुम्हारे लिए। ये किस लिए? अरे ये शगुन है पुत्र, ले ले, ना नहीं करते। रखो। सदा स्वाखन रहो पुत्र। ला इसको पहना देते हैं ना। बहुत सुंदर लग रहा है तेरे गले में पुत्र, तू इसे अपना इनाम समझ। आज तूने ना ऐन वक्त पे बिगड़ी बात कितनी खूबसूरती से संभाल ली। अपनी गृहस्थी में भी ना ऐसे ही सूझबूझ से काम लेना। इट्स ओके ब्रो, मुझे आदत है तेरे सौतेले बिहेवियर की। अरे मजाक कर रहा हूँ। और बता किस काम से आना हुआ? पूजा के लिए तो तू पक्का नहीं आया होगा। यू नेवर नो। डोंट टेल मी। कभी कभी लोग बदल भी जाते हैं यार। अरे वो सर ने बुलाया था, वो तेजपुर मॉल की फाइल पारो को देनी थी। अच्छा मुझे दे दे। पारो, ये फाइल। ये किस लिए? ये हमारे अरे पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसे आया? अब दादी वो पारो को फाइल देनी थी। नो नो नो, काम का कोई टेंशन नहीं। आज माता रानी को फुल अटेंशन। तू अपनी फाइल ले और जा यहाँ से।
वैसे भी ना मेरी बहू ने बहुत काम किया, आज वो पूरा दिन आराम करेगी। संतोष, हाय मैं पुत्र सदके जावा तेरे। देखा ना तेरा पति तुझे कितना प्यार करता है, खुश रह बस तू। अब एक लास्ट काम और था। वो कल ऑफिस में इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आ रहे हैं और 1 बजे की मीटिंग है, सो वहाँ पे तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। श्योर। अच्छा दादी, ठीक है, जिंदा रहे जिंदा रहे। मिलता हूँ। फिर आए। बाय रिकी। हाँ जी। अरे ये ड्रॉ तो पूरा भरा पड़ा है, कहाँ रखूं? ये हमारी ओर से आपके लिए स्नेह भेंट है। थैंक यू। और ये आपके लिए। अरे दर्शन जी, ये सब की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने इतना कुछ किया है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तो बस थोड़ा बहुत ही कुछ कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए, और मैं दे भी क्या सकता हूं। सच कहूं, देने में तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं दर्शन जी। बस समय समय की बात है। थैंक यू अंकल, सो नाइस ऑफ यू। पारो, ये सब क्या है? तुमने मना नहीं किया? आजकल कोई भी मुझसे कुछ पूछना जरूरी कहाँ समझता है। तो मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं? आज तुम कमाल लग रही थी, तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। वाओ, परफेक्टली, थैंक्स। रात को बाल क्यों धोए? जुकाम हो गया तो? हो गया तो हो गया, बच्ची थोड़ी ना हो। I'm amazed, पारो। तुमने जो मेरी फैमिली के लिए किया है, मैं उसकी कदर करता हूँ।
थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? मैं सच में मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना था वो मैंने किया, और वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने भी वही किया जो मुझे करना था। फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, सब जानता हूं मैं, लेकिन आखिर कब तक चलेगा पारुल? बोलो। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे? मेरे पास किसी भी सवाल के जवाब है आकाश? इस वक्त इस घर में सबसे बड़ा सवाल बनकर मैं खड़ी हूं यहां। तो फिर साथ मिलके सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं ना पारो। क्या पता सारे सवालों के जवाब एक दूसरे में छुपे हों। तुम मेरा भरोसा खो चुके हो, और जब भरोसा ही नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ मिलके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब ढूंढ पाएंगे। हर बात सुलझने की बजाय और उलझती जा रही। ऐसे में मैं पारो को जो भी कहूंगा या बताऊंगा उसका उल्टा ही मतलब समझेगी। ये वक्त सही नहीं है। अगेन ये रिकी भी ना। सोनी, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। सोचा किसी से बात कर लूं, इस वजह से यहाँ आ गई। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू। नो नो, नॉट एट ऑल। और बताओ, थक गई होगी ना बहुत? वैसे भी आज का दिन कितना ड्रामेटिक था। थोड़ा सा, पर मुझे काम करना पसंद है। और तुम्हारे और भाई के बीच सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उसके बारे में बात नहीं करे तो बेहतर होगा, प्लीज। ओके। तुम्हारा नाइट सूट कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लव्ड इट। मैंने ये ऑनलाइन बाय किया है। एक मिनट, अरे यार मैं एक्चुअली फ़ोन रूम में भूल गई। तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ है, बहुत स्टाइलिश है। दो ना। वो मेरा फ़ोन एक्चुअली डिस्चार्ज है, तो मैं अभी चार्ज पे लगाने वाली थी। कल करते हैं ना आराम से ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ श्योर। ओके, गुड नाइट। मैं चिमी के पास जाती हूँ, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। हाँ। सोनी ने झूठ क्यों कहा कि फ़ोन डेड है? क्या छुपा रही है सोनी? और ये कौन है जो बार बार उसे मैसेजेस भेज रहा है, वो भी इतनी रात को? गुड नाइट। गुड नाइट। क्या सोच रहे हो तुम? वही जो आज हुआ। रूपा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारी बेटी ने महाप्रसाद को खराब किया होगा जानबूझकर? तेजपुर में वो 50-50 लोगों का खाना बनाती थी, कभी कोई चूक नहीं हुई, फिर आज अचानक कैसे? मुझे तो लगता है कोई जानबूझकर कर रहा है ये सब। क्या कह रही हो तुम? अरे लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? सब तो इतने अच्छे हैं। लेकिन तुम सोचो ना, पारो ने पहली बार तो महाप्रसाद नहीं बनाया, कितने त्योहार में, पूजा में, यहाँ तक कि हमारे काली मंदिर के लिए भी उसने कितनी बार महाप्रसाद बनाया है। सब पहली बार हुआ। आज पारो से महाप्रसाद कैसे खराब बन सकता है?
फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है इस घर में जो पारो से इतनी नफरत करता है? कौन करेगा? सभी तो इतने अच्छे हैं। जरूरी तो नहीं ना, जो दिखता है वैसे ही हो। रूपा, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। मैं तो कहती हूँ हम थोड़ा दिन और यहाँ रुक जाते हैं। पता नहीं हम जाने के बाद पारो के साथ सब कुछ ठीक हो या नहीं। अब तुम रुकने के लिए कह रही हो? अब तक तुम्हें ही यहाँ से निकलने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। माँ होना, आज जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा है पारो को यहाँ छोड़ के जाने का। और फिर चिमी भी कह रही थी कि पारो को हमारी जरूरत है। रूपा, घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ दिन हम लोग यहाँ और रुक जाते हैं, ठीक है? सोनी ने झूठ क्यों कहा कि फोन डेड है? क्या छुपा रही है सोनी? और ये कौन है जो उसे बार बार मैसेजेस भेज रहा है, वो भी इतनी रात को? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुझे ही मैसेज करने वाली थी। आकाश कहाँ है? कमरे में होगा। पारो, तुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुझे भी अब बातों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए? तुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश नहीं करती? तुझे पता है मैं जब भी ठीक करने की कोशिश करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बातें ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो इसमें उसकी क्या गलती है पारो? हर बात में आकाश की गलती नहीं होती है। उसी की तो सबसे बड़ी गलती है। एक तो मुझे यहाँ आधे से ज्यादा चीजें समझ नहीं आती है, और ऊपर से आज जो भी कुछ हुआ वो वही तो, गुफअप करने का डिपार्टमेंट तो मेरा है और आपसे ये हो नहीं पाएगा। बट इसमें आकाश कैसे इन्वॉल्व हो गया? तुझे एक बात बताऊं? हाँ। किसी को बताएगी तो नहीं? तेरी मेरी बात अभी तक बाहर गई है क्या? मुझे लगता है आज का प्रसाद किसी ने जानबूझ के खराब किया था। What? Are you sure? मैंने ना बाद में जाके चेक किया, किसी ने जानबूझ के उसमें खट्टा डाला था। हे भगवान, ऐसा कौन कर सकता है पारो? यहाँ तो सब अपने हैं। देख, अगर मेरा अंदाजा सही है तो इट्स निराली बुआ। क्या? नमन की मॉम? अरे धीरे बोलना, पागल है क्या? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी, बट आई थिंक सो। पर वो ऐसा क्यों करेंगी? क्या मोटिव हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। तूने आकाश को बताया? ना बाबा, उसको क्यों बताऊंगी? तू ना पागल की पागल रहेगी। उसको बताएगी नहीं कि तू क्यों परेशान है तो उसको कैसे पता चलेगा? देख, तुझे बताना और है, पर उससे कैसे कह दूं कि मुझे उसकी बुआ पे शक है। ऐसा लगेगा कि मेरे आते ही मैंने उसकी फैमिली पे इल्जाम डालना स्टार्ट कर दिया। ये बात भी सही है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है पारो। प्लीज यार, किसी को बताना मत, नमन को तक नहीं, तुझे मेरी कसम है। अब बताओ फट्टू कौन है? बताओ बताओ। तुम इस बात से गुस्सा हो ना कि मैंने मम्मी को अभी तक कुछ नहीं बताया? नमन प्लीज। अरे नो बिग डील यार, अभी तक कुछ नहीं बताया तो अब बता दूंगा। अब मेरी कल की प्लानिंग सुनो। कल सुबह होते ही मैं जाऊंगा और ऐलान कर दूंगा, जा पाना मुझे इश्क हो गया है और अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी अनारकली यानी चिमी से कोई जुदा नहीं कर सकता। और अगर वो कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि ये मेरा दिल है, आपकी सल्तनत नहीं जहां आपकी हुकूमत चलेगी। है ना एकदम तासू प्लान? कैसा लगा मेरा स्वैग? ग्रो अप नमन,
हर वक्त बच्चों जैसे हरकतें करते रहते हो। यहाँ ना हम दोनों की लव स्टोरी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और हाँ, तुम्हें ना अपनी मम्मा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं इसे? नारियल लाडू खा के देखो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मीठा भी बिल्कुल ठीक, न ज्यादा न कम। पता है और कितनी जल्दी बनाया उसने। मैंडी, वो पारो है ना, दिखने में ही नाजुक लगती है लेकिन है बड़ी हिम्मत वाली। वो तो है। हमारे आकाश के लिए एकदम सही लड़की मिली है। हम दोनों ढूंढते ना तब भी इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलती हमें। अरे ये अपनी अड़ियल बेटी को समझाओ ना, उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। आज सुबह जो उसने नाटक किया बहुत गलत था। देखा मैंने, लेकिन सच कहूं मैंडी, इसमें ना सारी गलती तुम्हारी है। वो कैसे? तू सास है ना, तो तूने उसको कसके क्यों नहीं रखा पहले से? तो तू भी तो उसकी माँ है, तेरी बेटी है वो, तू क्यों नहीं सिखा देती? अच्छा, मतलब डरती है तू उससे? अरे मैं क्यों डरूंगी? गुस्सा तो इतना आ रहा था मुझे कि क्या बताऊं। लग रहा था जैसे वो टीवी वाली सास होती है ना, तो उसके अंदर घुस गई है। टीवी वाली सास नहीं, वो सारे तेवर ना तुम्हें देख के सीखी है। बात करी है टीवी देख के। हेलो सोनी आ गई। अरे सोनी, कैसा रहा हमारा प्लान? दादी प्लान तो बहुत अच्छा था, पर मुझे नहीं लगता दोनों के बीच चीजें कुछ सुधरी हैं। पारो अभी आई थी मेरे रूम में, मौसम अभी भी खराब ही है। लगता है कोई और चाबी घुमानी पड़ेगी। अच्छा, कोई नहीं, सोचते हैं कुछ और। क्यों मैंडी? हाँ हाँ, करते हैं ना कुछ प्लान। इतने सालों से हमारे घर में पूजा होती आ रही है, लेकिन आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। निराली दीदी, मुझे पता है प्रसाद आप ही ने खराब किया। 11064, ये नंबर मैंने कहीं तो देखा है। ये तो वही नंबर है जिससे सोनी को मैसेजेस आए थे। जी, मुझे इस नंबर से कॉल्स आए हुए हैं। या इट्स माय नंबर ओनली। रिक्की तो ये भेज रहा है सोनी को वो घटिया मैसेजेस।